नोएडा और ग्रेटर नोएडा वालों के लिए अच्छी खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज यहां 12 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इन परियोजनाओं में 7,000 करोड़ की नई परियोजनाएं भी शामिल हैं। साथ ही सीएम योगी सेक्टर 137 के मेट्रो स्टेशन से एक्वा मेट्रो लाइन का भी उद्घाटन कर जनता को इसे समर्पित करेंगे। इन सभी कार्यक्रमों को देखते हुए सुरक्षा के प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। तो नोएडा को सौगात मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज नोएडा दौरा है। जिले को मिलेगी 7,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात। सीएम आज 12 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। एक्वा मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। वो मेट्रो रेल रूट जनता को समर्पित किया जाएगा। लगभग 30 किलोमीटर मेट्रो रूट के जरिए जुड़ेंगे नोएडा और ग्रेटर नोएडा से। और मेट्रो रूट में बनाए गए हैं 21 मेट्रो स्टेशन। मेट्रो का मिनिमम किराया 10 और मैक्सिमम वो 50 रुपए रखा गया है। ग्रेटर नोएडा के टेग्ना इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी भी जाएंगे। सीएम मैन्युफैक्चरर क्लस्टर की स्थापना कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और इससे पहले आलोक टंडन ने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया है और तैयारियों का जायजा लिया। जी हरदीप सिंह पुरी जी का आगमन है और दोनों महानुभाव संयुक्त रूप से नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इस परियोजना की लागत लगभग 5,000 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी 12 प्रोजेक्ट्स जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के हैं उनका शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। उनकी कुल लागत लगभग 2,000 करोड़ है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच जो ट्रांसपोर्टेशन की दूरी थी वो फिलहाल अब खत्म होने वाली है। सीएम खुद योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचकर और ये सेक्टर 137 मेट्रो स्टेशन है यहां से उद्घाटन करेंगे और इसकी सौगात जो यहां की जनता है उसको 26 जनवरी से सुपुर्द कर दिया जाएगा। यही वो एक्वा लाइन मेट्रो है जिसका यहां से उद्घाटन किया जाएगा, जिसको लेके आप देख सकते हैं जो तैयारियां हैं वो बहुत जोरों से तैयारियां यहाँ पे की जा रही हैं, सजावट की जा रही है। सीएम के आगमन के लिए सीएम यहां पहुंचेंगे और करीब 1:35 पर यहां पे उद्घाटन किया जाएगा। कुणाल जायसवाल, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, नोएडा। कुणाल हमारे साथ हमारे सहयोगी वो जुड़ रहे हैं। कुणाल, अमूमन जब हम नोएडा का रुख करते हैं तो मेट्रो तो वहां पर है भी, और फिर भी उसमें हम जब क्राउड देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद एक और इंतजाम हो तो बेहतर, और शायद अब उस चीज को समझा गया और देखिए एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। जी बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए खुशी का विषय है। करीब नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 10 लाख से अधिक लोगों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इसका शुभारंभ करेंगे और कल से ये जनता को सुपुर्द कर दी जाएगी। एक्वा लाइन सबसे बड़ी बात है कि ये जो रूट चालू हो जाएगा इससे जो लोग हैं यहाँ के उनको काफी राहत मिलेगी। और इसके अलावा भी मुख्यमंत्री यहाँ पे कई और प्रोजेक्ट जो है उनका उद्घाटन करेंगे, जिसमें से यमुना पुल है, शाहदरा नाले का पुल है, चौड़ीकरण है, कमांड कंट्रोल है, सिल्फ हाट, दादा दादी पार्क, ऐसे तमाम करीब 12 प्रोजेक्ट है जिनका उद्घाटन किया जाएगा। और उसके साथ ही साथ जो कार्यक्रम को लेके पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पे की जा चुकी है। पूरा इंतजार हो रहा है कि कब ये लाइन जो है इस पे पब्लिक शुरू होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद पहले यात्री के तौर पर सीएम यात्रा करेंगे मेट्रो लाइन से सेक्टर 142 तक, और विधिवत संचालन इसका जो 26 जनवरी से शुरू हो जाएगा जनता के लिए। इसके साथ ही साथ जो कार्यकारी निदेशक हैं पीडी उपाध्याय वो रहेंगे यहाँ पे, और तमाम लोग साथ में रहेंगे। और एक्वा लाइन नोएडा सेक्टर 52 होशियारपुर से शुरू होगी और नोएडा के ग्रेटर नोएडा के डेल्टा बंद तक जाएगी। इस लाइन पर कुल 21 मेट्रो स्टेशन होंगे, जिनमें परी चौक, नालिस पार्क, NSCZ तमाम महत्वपूर्ण स्टेशन हैं। करीब 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगी ये। और सुरक्षा को लेके भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। करीब 500 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पे सुरक्षा में लगाए गए हैं। तो चप्पे चप्पे पे सुरक्षा भी रहेगी। और उसके साथ ही साथ जो कार्यक्रम है सीएम का वो जो करीब 12:35 पे यहाँ से शुरू हो जाएगा। हालांकि सीएम पहले ही आ जाएंगे, लेकिन वो एक निजी कार्यक्रम है, वहां पे करीब 1.5 घंटा बिताएंगे। उसके बाद में विधिवत ये कार्यक्रम जो है आज शुरू किया जाएगा। जी ना, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
यूपी के डॉन नेता मुख्तार अंसारी को बिल्डर से 10 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में गुरुवार को 2 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। अंसारी को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने ही अंसारी को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने के लिए कहा कि कोर्ट ने अंसारी को 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर रोपड़ जेल भेज दिया। सिक्योरिटी की वजह से पुलिस ने सुबह 9 बजे हाई सिक्योरिटी के साथ अंसारी को कोर्ट लेकर पहुंची। सुबह ही अंसारी को पेश करके पुलिस उसे वहां से रोपड़ जेल छोड़कर आई। दरअसल मुख्तार अंसारी बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में बांदा जेल में बंद है। एक्सटॉर्शन कॉल के रिगार्डिंग हमने केस रजिस्टर्ड किया था। उस केस रजिस्टर्ड जब हमने केस रजिस्टर्ड किया तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम इसको प्रोडक्शन वारंट पे लेके आए और इससे 2 दिन के पुलिस रिमांड के बाद आज उसको रोपड़ जेल भेज दिया गया। सर, प्रोडक्शन वारंट में कुछ चीज़ें निकली जैसे आपने बताया, उसमें जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया इसमें इनके वॉइस सैंपल वगैरह ले लिए, फोरेंसिक में भेज दिया इनको और वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद जो भी जैसे भी होगी उस फर्दर हम कार्रवाई कर देंगे। साफ तौर पर जो एसएसपी मोहाली उनका कहना है कि 2 दिन का जो पुलिस रिमांड लिया था, वॉइस सैंपलिंग जो है वो की गई है। हालांकि अब फोरेंसिक जो है रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और भी कई चीज़ें निकल कर आएंगी। हालांकि वो कई चीज़ें हैं वो उसको डिस्क्लोज जो है वो नहीं करना चाहते, लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि यूपी का जो तार है वो पंजाब में जुड़ रहा है या किस तरह की चीज़ें हैं, अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मोहाली से कैमरामैन अशोक बेनीवाल के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। सुप्रीम कोर्ट में आज उन याचिकाओं पर सुनवाई होगी जिनमें आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती दी गई है। ये याचिकाएं यूथ फॉर इक्वालिटी सहित कई संगठनों और अन्यों ने दाखिल की है। मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुनवाई हुई। इसरो ने दुनिया के सबसे छोटे सैटेलाइट कलामसैट को गुरुवार देर रात सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। PSLV-C-44 के जरिए कलामसैट और माइक्रोसैट को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। प्रक्षेपण के दौरान PSLV-C-44 ने इन 2 सैटेलाइट को लेकर उड़ान भरी, जिसके बाद इसरो ने इस प्रक्षेपण के सफल होने की जानकारी दी। उड़ान के कुछ मिनटों बाद ही इसरो ने माइक्रोसैट आर को उसकी वांछित कक्षा में स्थापित कर दिया। भारतीय छात्रों द्वारा बनाए गए कलामसैट सैटेलाइट का नाम पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। यह सैटेलाइट दुनिया भर में इसरो का सबसे छोटा सैटेलाइट कहा जा रहा है। कलामसैट एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको सिर्फ 12 लाख रुपए में तैयार किया गया है। Along with the strap-ons are going to burn out in about 5 seconds. सियासी खबरों की बात कर लेते हैं। प्रियंका गांधी को पॉलिटिक्स में ले आना कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, ये एक सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि नेहरू गांधी परिवार के 11वें सदस्य के पॉलिटिक्स में आने के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हम बैक फुट पे नहीं खेलेंगे, हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे। चुनाव प्रचार होगा और चुनाव लड़ा जाएगा और सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की जीतकर कांग्रेस पहुंचेगी। पॉलिटिक्स में प्रियंका गांधी के प्रवेश के ऐलान के बाद से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। सबसे पुरानी पार्टी नए जोश से भर गई है। सब फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में है। मानो कांग्रेस को अब वो अमोघ अस्त्र मिल गया है जिससे पीएम मोदी और शाह की जोड़ी का डटकर मुकाबला किया जा सके। बहुत प्रसन्नता है कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में। बहुत दिनों से इसका इंतजार था। सक्रिय राजनीति में प्रियंका की ये पहली पारी है, लेकिन कांग्रेस की माने तो वो सियासत की मंजी खिलाड़ी हैं और लोकसभा चुनाव में उनके अनुभव से पार्टी को फायदा होगा। पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से संगठन को मजबूती करके रायबरेली अमेठी में वो पूरा काम देख रही थी और राजनीति से के लिए कोई नई नहीं है, तो उसका लाभ पार्टी को क्यों नहीं मिले, देश को क्यों नहीं मिले। महासचिव के तौर पर पॉलिटिक्स में प्रवेश करने वाली प्रियंका को ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ यूपी का प्रभार सौंपा गया है। प्रियंका पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगी, जिसमें न सिर्फ मां सोनिया की रायबरेली सीट और भाई राहुल की अमेठी सीट आती है, बल्कि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी के साथ साथ सीएम योगी का गृह जिला गोरखपुर भी शामिल है। कि उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की, कांग्रेस को एक नई दिशा देने की,
कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करके नई रणनीति बनाने की। और आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का क्या वो कहां से कहां ले जाएंगी। अब सवाल है कि आखिर कांग्रेस इतनी खुश क्यों है। ये सवाल इसलिए क्योंकि अब तक के माहौल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में माया अखिलेश की जोड़ी के साथ साथ पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी से लड़ाई है। ऐसे में यूपी में तो कांग्रेस पहले से ही पिछड़ रही है और चुनाव में वक्त भी बेहद कम है। फिर ये राहुल का मास्टर स्ट्रोक कैसे हो सकता है, आप खुद सुनिए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बिना सरकार बन सकती है तो वो तो नामुमकिन है, क्योंकि इतना नंबर्स ऐड अप नहीं होता है। तो दोनों में से एक को तो साथ लेके चलना ही होगा अगर सेंटर में सरकार बनानी है। तो इसीलिए बहुत प्रेशर है अखिलेश और मायावती पे, और मेरे ख्याल में प्रियंका इस प्रेशर का एक बहुत अहम हिस्सा है। जी हाँ, चुनाव में चेहरा और इमोशन का बेहद अहम रोल होता है। यकीनन प्रियंका नई है लेकिन अनजानी नहीं है, इसलिए बुआ बबुआ पर कांग्रेस को भी गठबंधन में शामिल करने का दबाव बढ़ेगा। साथ ही सियासी समर में राहुल गांधी को बहन का साथ मिल जाएगा। राहुल गांधी का ये सरप्राइज यूपी में 2019 के चुनाव को कितना इंटरेस्टिंग बनाएगी, या यूं कहे कि कांग्रेस को सत्ता के कितना करीब ले आएगी। कैमरा पर्सन चंद्रदेव के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। झांसी में प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाट के मैदान में भीषण आग ने भारी तबाही मचाई। संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग ने सबसे पहले हाट के मैदान में बने एक ढाबे को चपेट में लिया। ढाबे में आग लगने से चंद मिनट के अंदर ही आसपास की सारी दुकानें जो हैं वो भी इसकी चपेट में आ गई। आग लगने की घटना से लाखों रुपए के सामान के जलने की आशंका है। कितनी देर पहले लगी आग? पीलीभीत में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। इस दौरान कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन कार पूरी तरह से जल गई और फिर पूरी तरह से हम कहें कि नष्ट हो चुकी है कार। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली, क्योंकि इस दबंग को पुलिस वालों से भी डर नहीं लगता। ये सीधे दरोगा को चुनौती देते हैं। आम इंसान तो इसके लिए खिलौने हैं। ये कभी किसी भी समय आम इंसानों पर हमला बोल सकता है, क्योंकि इसका दावा है कि जब दरोगा को चुनौती दे सकता हूं तो तुम तो आम इंसान हो। इन तस्वीरों को देख लीजिए और इसकी भाषा पर ध्यान दीजिए। इसकी जुबान इतनी बदजुबान है कि हम आपको सीधे सुना भी नहीं सकते। ये वीडियो चित्रकूट के मऊ तहसील के शेषा सुकरा गांव का है। गुंडे की आंखों में चश्मा चढ़ा है, आंखों पे, और हाथ में प्लास्टिक की रॉड है, लो, जो कि काफी लचीली है लेकिन खाल उधेड़ने के लिए काफी मजबूत है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। इन बातों के बीच ये भी खबर है कि अब तक पुलिस ने इस बदजुबान गुंडे पर कार्रवाई नहीं की। रहने दे भैया। बड़ी खबर बांदा से। यहां लखनऊ से पहुंचे खनिज विभाग के अधिकारियों ने ओवरलोड ट्रकों पर छापेमारी की कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा ट्रकों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। इन ट्रकों को अवैध रवन्ने के जरिए ओवरलोड कर ले जाया जा रहा था। मोरंग भरी इन ट्रकों के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत के जरिए यहां ओवरलोडिंग का काम जोरों पर चल रहा था, जिसको देखते हुए कार्रवाई हुई है। हालांकि प्रशासन के अधिकारी खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। कुंभ क्षेत्र में भी देशभक्ति के रंग देखने को मिल रहे हैं। कुंभ क्षेत्र के अरेल घाट पर रोजाना गंगा आरती के साथ जन गण मन की धुन भी सुनाई दे रही है। 26 जनवरी के अवसर पर कुंभ क्षेत्र में देशभक्ति का रंग देखने को मिल रहा है। यहां गंगा और तिरंगा का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। रोजाना गंगा आरती के साथ जन गण मन की धुन भी सुनाई दे रही है। यहाँ वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे फिजाओं में गूंज रही है। मुझे लगता है कि समय आया है सबके अंदर अपने देश के प्रति ईमानदारी, वफादारी और रवादारी की चेतना जागनी चाहिए। और ये केवल एक व्यक्ति का कर्तव्य नहीं, सभी का कर्तव्य है। अगर हम चाहते हैं कि इस देश का संगम बचा रहे, इस देश की संस्कृति बची रहे, इस देश के संस्कार बचे रहें, तो हमें सबको मिलकर कल्चर, नेचर और फ्यूचर का संगम, प्रकृति, संस्कृति और संतति का संगम,
बचाकर रखना होगा। इसके लिए तभी ये संभव होगा जब राष्ट्र बचेगा। राष्ट्र नहीं बचेगा तो ये चीजें नहीं बचेंगी। तो पहली भक्ति हो राष्ट्र भक्ति। सर्वेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, आज की हम खूबसूरत तस्वीरें देखना चाहेंगे और क्या कुछ खास आज होने वाला है? देखिए, सभी अखाड़ों में गणतंत्र दिवस की तैयारियां हो रही हैं। ये परंपरा रही है। हम दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से अखाड़े होते हैं, अखाड़ों की धर्म ध्वजा होती है, उसके साथ ही साथ साधु संत यहाँ पर तिरंगा फहराएंगे कल, और इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। अखाड़ों में देशभक्ति के रंग देखने को मिल रहे हैं। जनगण मन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत वंदे मातरम का उद्घोष किया जा रहा है। भारत माता की जय जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह से ओतप्रोत है पूरा माहौल। और ये सेक्टर 16 में इस वक्त हम मौजूद हैं, और ये जो सेक्टर 16 है कुंभ मेला क्षेत्र का, इसमें सभी अखाड़े हैं और सभी अखाड़ों में तमाम साधु संतों में काफ़ी उत्साह है। और यहाँ देशभक्ति से ओतप्रोत जिस तरह से धर्म और आध्यात्म की गंगा यहाँ पर बह रही है, उसी तरह से यहाँ पर देशभक्ति के भी रंग देखने को मिल रहे हैं। आरती हो रही है, उसके साथ ही जनगण मन की धुन भी यहाँ पर सुनने को मिल रही है। साधु संत मिलकर देशभक्ति के यहाँ पर गीत गा रहे हैं। और जो कल गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होगा उसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। ठीक, और सभी सर्वेश जी, आपसे जो है हम इस बारे में जानकारी जो है बाकी बुलेटिन में भी लेते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। न्यूज 18 यूपी को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18up.com, फेसबुक पेज है /news18up। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @news18up, और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18up उत्तराखंड। एक छोटा सा ब्रेक के बाद सुप्रभात उत्तराखंड।